हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, मेरे को भी ये पूरी उम्मीद थी कि आप इस चीज़ को पढ़ रहे होगे, लिख भी रहे होगे साथ साथ। और सब्सक्राइबर और शेयरिंग तो बढ़ी रही है, मैं देख रहा हूँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मज़ा आ रहा है, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है 12th अकाउंट्स का, उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मतलब एक पार्टनर जो है बिजनेस छोड़कर जा रहा है। 3 पार्टनर थे अभी तक, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है। किसी भी कारण से वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो आज हमने सीखना है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। मतलब जब पार्टनर 3 थे तो आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब जो है पार्टनर 2 रह गए, तो वो आपस में प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे वो सीखना हमने। इसमें 2 केस हैं, ज़्यादा केस नहीं है। सबसे पहला केस है अगर क्वेश्चन चुप है। अगर क्वेश्चन चुप है, बात आ रही समझ में। हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं और क्वेश्चन चुप है, तो क्या करना है। जैसे ए, बी और सी ये पार्टनर हैं, इनकी रेशो 3:2:1 है और क्वेश्चन में लिखा है बी रिटायर्स। सिर्फ ये लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, बी रिटायर्स। बी रिटायर हो गया तो बस बी को काट दीजिए। तो जो ए और सी बच गए, उनकी न्यू रेशो वो 3:1 हो गई। उनकी गेनिंग रेशो वो भी 3:1 हो गई। जैसे आपको मालूम है, जब कोई पार्टनर एडमिट करता था तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता, पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, तो जब छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब बाकी बचे हुए को तो मज़ा आने वाला है। खीर खाएंगे, हलवा खाएंगे, तो उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। तो वही सेम रहेगी। इसी तरह से अगर मान लो सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी की न्यू रेशियो 3:2 और गेनिंग रेशियो भी 3:2 रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन चुप है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बात है, क्वेश्चन बोल रहा, अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे एबीसी पार्टनर हैं, इनकी रेशो 3:1 है। एबीसी पार्टनर हैं और इनकी रेशो 3:1 है। और क्वेश्चन में लिखा बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। तो बी रिटायर हो गया तो बी का जो भी शेयर है, कितना शेयर है बी का? 2/6। बी का जो भी शेयर है वो कितना है? 2/6। तो इसको कौन बांटेगा? इसको ए और सी बांटेंगे। बी का जो शेयर है 2/6, इसको कौन बांटेगा? इसको ए और सी बांटेंगे। तो वो दिया होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो बोल रहा है ना, बी रिटायर एंड हिज शेयर टेकन अप बाय ए एंड सी इन रेशो, कोई भी रेशो हो सकती है वो, 2:3। इसको गेनिंग रेशो भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको गेनिंग रेशो भी बोलते हैं। वैसे गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड करके निकाली जाती है, वैसे गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड करके निकाली जाती है, लेकिन फिलहाल गेनिंग रेशो दी हुई। मतलब बी का जो भी शेयर है, बी का शेयर कितना है? 2/6। बी का शेयर कितना है? 2/6। उसको कौन बांटेंगे? उसको ए और सी बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? 2:3 में बांटेंगे। तो यहाँ पे गलती पता क्या होती है, जब हम ए का शेयर लिखते हैं तो ए का ही शेयर लिख देते हैं। मतलब मैं अगर लिख रहा हूँ कि भाई ए को क्या गेन हो रहा है, ए को क्या गेन हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ सी को क्या गेन हो रहा है। बात समझ रहे हैं? मैंने अभी आपको बोला ना, बी जा रहा है तो बी के बदले का हलवा खीर कौन खाएंगे? ए और सी। तो ये गेन वही हलवा खीर है। तो ए को क्या गेन हो रहा है, सी को क्या गेन हो रहा है? बी के शेयर का। ये ध्यान रखना इस बात, बी के शेयर का 2/5, बी के शेयर का 3/5। तो ये इनका गेन आ गया, ये इनका हलवा आ गया, ये इनकी खीर आ गई। किसकी? ए और सी की खीर आ गई।
ए और सी को क्या कितनी खीर मिल रही है, बी जो छोड़ के जा रहा है, बी कितनी खीर छोड़ के जा रहा है, बी कितना हलवा छोड़ के जा रहा है, 2/6 हलवा छोड़ के जा रहा है, 2/6 खीर छोड़ के जा रहा है, तो ये बांट दिया आपस में, ठीक है। तो अब ए का नया शेयर निकालना है, ए का नया शेयर, सी का नया शेयर। तो भाई ए को पहले क्या मिलता था, ए को पहले मिलता था 3/6, ए को पहले क्या मिलता था 3/6 प्लस 4/30, सी को पहले क्या मिलता था 1/6 प्लस 6/30। तो जो भी पहले मिलता था, अब वो जो नए वाला हलवा है वो कर दो, जो नए वाला हलवा है वो कर दीजिए, ठीक है जी। बात आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चलते हैं आगे गुडविल पर। तो 2 केस हमने पढ़े जिसमें कि क्वेश्चन चुप है, तो डायरेक्ट बी को काटो फेंक दो, बी को काटो और फेंक दो। अगर क्वेश्चन चुप है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो बी का शेयर बांट दो। अब इसके बाद जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, गुडविल, गुडविल, तो इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल, बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, तो उसको राइट ऑफ कर दो, उसको राइट ऑफ कर दो। पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल होती है, जानते हो, पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल होती है। असेट साइड मतलब डेबिट साइड, असेट साइड मतलब डेबिट साइड, उसको हमने ख़त्म कर देना है। और डेबिट को ख़त्म करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डेबिट को ख़त्म करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो गुडविल जो असेट साइड में है उसको ख़त्म करोगे तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। और ऑल पार्टनर्स विल बी डेबिटेड, जो नया जो पार्टनर जा रहा है ना उसको भी लेना है, उसको भी लेना है, क्योंकि वो भी तो अभी तक बिजनेस में था। तो कौन सी रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में इसको बांट के ख़त्म कर दोगे। तो नया पार्टनर, सॉरी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यही आप लोगों के साथ होता है जो आज मैंने कर दिया। तो भाई पुरानी बैलेंस शीट वाली गुडविल को आपने ख़त्म कर देना है। अब आते हैं प्रेजेंट गुडविल, जो एडजस्टमेंट में दी होती है, प्रेजेंट गुडविल जो एडजस्टमेंट में नीचे दी होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दी होती है, तो उसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ओनली 3 बातें, 3 बातें। सबसे पहली बात एंट्री, सबसे पहली बात एंट्री, तो वो होती है रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। सबसे पहली एंट्री तो ये होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। चलिए ये एंट्री हो गई। अब अमाउंट क्या आएगा, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अमाउंट क्या आएगा, इसमें अमाउंट आएगा शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल आएगी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल आएगी। बात समझ में आ रही, पूरी गुडविल की फर्म की दी होगी, उसमें आपने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लेना है। तीसरी बात, गेनिंग रेशियो में बांटी जाएगी, ऊपर जो बांटना ना रिमेनिंग पार्टनर में जो बांटना है, तो वो गेनिंग रेशियो में बांटी जाएगी, गेनिंग रेशियो में बांटी जाएगी। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो होती है न्यू माइनस ओल्ड। तो इस एंट्री को करते समय आपने क्या बात ध्यान रखनी है, इस एंट्री को करते समय आपने 3 बातें ध्यान रखनी, इस एंट्री को करते समय आपने 3 बातें ध्यान रखनी। एंट्री करनी है रिमेनिंग जो बच गया टू रिटायरिंग, अमाउंट क्या आएगा जो जा रहा है उसकी गुडविल आएगी। तीसरी बात गेनिंग रेशियो आएगी न्यू माइनस ओल्ड करके। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या बात है, ये आपने नोट्स में लिखनी है बात, कि अगर गेनिंग रेशियो, अगर गेनिंग रेशियो किसी पार्टनर की, अगर गेनिंग रेशियो किसी पार्टनर की नेगेटिव आ जाए, मतलब आपने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दिया, मतलब आपने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दिया, ठीक है जी। अब जब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दिया, ठीक है, और वो एक पार्टनर की नेगेटिव आ गई, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपने उसको क्या करना है, डेबिट की बजाय किसी पार्टनर की नेगेटिव आ गई
तो उसको डेबिट की जगह क्रेडिट करना है। एक बात तो ये कि उसको डेबिट की जगह क्रेडिट करना है। बात आ गई समझ में? लेकिन अमाउंट क्या लिखें? अरे भाई इतने लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, लाइक कर दीजिए, बंदे की मेहनत को आगे बढ़ाइए। आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है, मेरे को भी तो कुछ प्रमोशन चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो सिर्फ आपके लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से, फैलाने से होगी। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको ढेर सारे नोट्स मिलते हैं, पीएसपी के क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की करियर एंड मोटिवेशन, उससे आपको ढेर सारी करियर ऑप्शन मिलती है। तो इतनी मेहनत, बंदे को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करिए मत जल्दी करिए। तो उसको डेबिट की जगह क्रेडिट करना। और दूसरा अमाउंट क्या आएगा? टोटल फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करना है जितना उसका नेगेटिव शेयर आ रहा है, जितना उसका नेगेटिव शेयर आ रहा है। जैसे ए का नेगेटिव शेयर आ रहा है -1/12, जब आपने गेनिंग रेशियो निकाली -1/12 आ रहा है, तो आपने क्या करना है? टोटल फर्म की गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल नहीं रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल नहीं, आपने लेना है टोटल फर्म की गुडविल इनटू में जितना उसका शेयर नेगेटिव आ रहा है -1/12 या जो भी कुछ आ रहा है। ठीक है जी, बात आ गई समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत 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 बढ़िया चीज़ है, जिसमें कि बच्चा गलती करता है, लेकिन आपको मैं आज इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, पूरा एक ट्री टाइप बना के समझाऊंगा, ट्री। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट के अंदर जो है, ये आपने समझना इस चीज़ को, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है, P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है IFF, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पहले मैं ये 4 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, IFF और WCR होता है। ठीक है, इधर भी मैं लिख लेता हूँ, कुछ अमाउंट लिख लेते हैं वैसे ही, 10,000, 8,000, 12,000 और 15,000। ठीक है जी, और इधर मैं इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ 1 लाख रुपए। चलिए तो शुरू करते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो ये अमाउंट दिए हुए, इनका करना क्या है? बहुत ही सुनने की बात है, किसी को नहीं बतानी, ऐसा मत सोचना कभी भी, बतानी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल रिजर्व और P&L की। इसकी एंट्री तो बहुत आसान है, आपको मालूम है ये लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, जनरल रिजर्व और P&L लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है। जनरल रिजर्व और P&L आपको लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको बांट दो, जाने वाले को भी दे दो, रुकने वालों को भी दे दो, बांट दो बांट दो बांट दो। तो क्रेडिट वाले को बांटेंगे तो डेबिट में बटेगा, क्रेडिट वाले को बांटेंगे तो डेबिट में बटेगा। जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू PCA। तो जनरल रिजर्व और P&L दोनों को बांट दीजिए PCA में, जनरल रिजर्व और P&L दोनों को बांट दीजिए PCA के अंदर। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। अब चलते हैं पहले WCR पर। अब WCR एक क्लेम होता है, WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब मैंने 12,000 15,000 रुपये बचा के रख लिए भाई, किसी एम्प्लॉय को काम करते हुए चोट लग गई तो यहाँ से दे दूंगा, एक कवर बना लिया, कवर 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 बना लिया। अब पहला केस, इसमें कोई क्लेम नहीं आया, कोई क्लेम नहीं आया तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये जो WCR आपको दिया हुआ है, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई क्रेडिट में है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट में हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट, पूरा लिखना है, ध्यान रखना, WCR डेबिट टू PCA, ऑल पार्टनर, सभी कुछ ऑल पार्टनर को देना है, क्योंकि जो छोड़ के जा रहा है वो भी तो अभी तक बिजनेस कर रहा था। तो WCR डेबिट टू ऑल पार्टनर, पूरा 15,000 रुपये बांट दो। ठीक है जी, अगर क्लेम आया 6,000 रुपये, तो मतलब 9,000 बच गया, 9,000 बच गया। क्लेम आया 6,000 रुपये, तो कितना बच गया? 9,000 रुपये बच गया। तो उस 9,000 रुपये को बांट दो, ये 6,000 तो क्लेम को दे दो, WCR डेबिट पूरा 15,000, 6,000 क्लेम को दे दो, क्लेम फॉर
WC, ये फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लेम है ना, अभी क्लेम दिया नहीं है, पेमेंट नहीं हुई है, अभी पेमेंट कर दोगे तो कैश से चला जाएगा, अभी बैलेंस शीट में जाएगा। और उसके बाद जो 9,000 बच गया है इसको सभी पार्टनर में दे दो, ऑल, इसको PCA में बांट दो, सभी पार्टनर के अंदर बांट दो, ठीक है जी। अब अगर मान लो क्लेम आया, अगर मान लो जो क्लेम है वो क्लेम आया कितना, बोलो कितना लिखो, 15 था ना, क्लेम आया 20 का। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्लेम आया 20 का तो क्या हुआ, कोई ऐसी बात नहीं, 15 का तो हमने क्लेम वो बना ही रखा है कवर, 15,000 रुपये का तो हमने कवर बना ही रखा है, तो क्लेम दे दो 20,000 रुपये, क्लेम दे दो 20,000 रुपये, तो 5,000 का नुकसान हो गया भाई, ये तो 5,000 का नुकसान हो गया। तो ये पार्टी कौन खा रहा था भाई, जब 15,000 आपने कवर बनाया था, क्लेम आया था 6,000 रुपये की, 9,000 रुपये की पार्टी किसने करी थी, पार्टनर ने करी थी पार्टी, है ना। तो जब यार क्लेम ज़्यादा आया तो किसके पेट काट के निकलेगा, पार्टनर के। लेकिन पार्टनर डायरेक्ट पेट नहीं कटवाते, वो कहते हैं पहले रिवैल्यूएशन के थ्रू आओ, थोड़ा घूम के आओ, हमारे को भी सांस लेने का मौका दो, घूम के आओ। तो 5,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट से घूम के आना आपने, 5,000 रुपये का लॉस, जो एक्स्ट्रा लॉस है वो रिवैल्यूएशन में दिखाना है, फिर पार्टनर में बांट देना है, ऑल पार्टनर में बांट देना है इसको, फिर रिवैल्यूएशन को ऑल पार्टनर में बांट देना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से 3 तरीके से WCR, और सारी चीज़ समझने की है। सारा बच गया सारा बांट दो, कुछ बचा कुछ बांट दो, ज़्यादा क्लेम आ गया तो पार्टनर की जेब से निकाल लो, लेकिन थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालना है, ठीक है जी। चलिए ये भी हो गया। अभी लायबिलिटी साइड में आप चीज़ देख रहे हैं, एक और है, अभी आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड में एक चीज़ और है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट और उसका फ्लक्चुएशन। मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, आपने 1 लाख रुपए शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पैसा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। हर एक का नाम क्या था, वो राकेश झुनझुनवाला, वो नहीं दे होता कि वो शेयर से पैसा कमा के एयरलाइंस भी खोल ले, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपने कवर बना रखा है 12,000 रुपये का। पहला केस कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, आज भी 1 लाख की है, कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो सारा बांट दो, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और वही बात, IFF क्रेडिट होता है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, IFF डेबिट टू ऑल PCA। और अगर मान लो इन्वेस्टमेंट कम होकर 1 लाख से इन्वेस्टमेंट आज 97 की हो गई है, चलिए 3,000 रुपये का लॉस हो गया आपको। 3,000 रुपये का लॉस कहाँ से कवर करोगे, IFF से कवर करोगे। 3,000 रुपये का लॉस IFF से कवर करोगे तो एंट्री बनेगी IFF में कितने आपके पास, 12,000 रुपये। भाई IFF क्रेडिट होता है ना, बांटोगे तो कहाँ बांटोगे, डेबिट में, तो IFF को 12 लिखिए, इसमें से 3 निकाल कर इन्वेस्टमेंट को दे दीजिए। वर्कमैन ने पैसा निकाल के किसको दिया था, क्लेम को दिया था, ये 3,000 निकाल के किसको दे देगा, इन्वेस्टमेंट को दे देगा। बाकी कितने बच गए, 9,000 रुपये, ये सभी पार्टनर में बांट दो, ये 9,000 रुपये सभी पार्टनर में बांट दो। लेकिन मार्केट अभी रुकी नहीं, तीसरा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा गिर गई, बहुत, रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता रहा, मार्केट गिरकर आज इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ 80,000 रह गई, मार्केट गिरकर इन्वेस्टमेंट 80,000 रह गई। भाई 20,000 रुपये का लॉस हो गया, पर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 12,000 का तो कवर बना हुआ है, 12,000 तो वो दे देगा आपको, 20,000 का लॉस जो हुआ 12,000 वो दे देगा, 8,000 आपको किसकी पेट काट के निकालना पड़ेगा, पार्टनर के पेट काट के निकालना पड़ेगा, पार्टनर। लेकिन पार्टनर डायरेक्ट नहीं देता, कहता घूम के आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू घूम के आओ। तो ठीक है, IFF हमारे पास 12,000 रुपये का है, 8,000 रुपये आप रिवैल्यूएशन के थ्रू घूम के आए हो, तो ये 20,000 रुपये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को दे दो आप। ये 20,000 रुपये किसको दे दोगे, इन्वेस्टमेंट को दे दोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये से डूब गई। तो 12,000 तो आपने वहाँ से ले लिए, 8,000 आपने पार्टनर का पेट काटा, रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट कर देंगे और सभी पार्टनर को डेबिट कर देंगे, ऑल पार्टनर को डेबिट कर देंगे। चौथा, आज आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया, सब तरफ शांति आ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, पार्टनर की तो बल्ले बल्ले हो गई, पार्टनर की तो पार्टी हो गई, आज तो मज़ा आ गया। वो 12,000 भी बच गए और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बच गया, मज़ा आ गया। तो पहले IFF को बांट दीजिए 12,000 रुपये को, IFF को बांटिए 12,000 रुपये को, ठीक है, सभी पार्टनर को दे दीजिए 12,000 रुपये में, दे दिया। और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट जो बढ़ गई है
पहले कम हो रही थी ना, देखिए क्रेडिट कर रहे थे, पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी ना, क्रेडिट कर रहे थे, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इसको डेबिट कर दीजिए 5,000 रुपये से और इसको रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपये का। फिर इसको पार्टनर को दे दो, रिवैल्यूएशन टू ऑल पीसीए, रिवैल्यूएशन टू ऑल पीसीए आप इसको पार्टनर को दे दो। तो ये कैसे मामला बना, आपको पूरा 12,000 आईएफएफ बच गया, वो बांट दिया, 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो पार्टनर को दे दिया। लेकिन पार्टनर जब लॉस के केस में क्या कह रहा था, घूम के आइए, रिवैल्यूएशन की तरह घूम के आइए, तो वो रिवैल्यूएशन से हम घूम के पार्टनर के पास जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये चीज़ करनी है। अब यही चीज़ अगर मान लो हमारे पास एसेट साइड में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एसेट साइड में भी, क्योंकि यही मेन बात है। अगर ये चीज़ें आप समझ गए ना, यही ट्रीटमेंट है और कुछ भी नहीं है, पीसीए वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब कुछ यही है। अब जैसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में यहाँ पर होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L का डेबिट बैलेंस। गुडविल तो मैंने बता ही दिया, गुडविल को राइट ऑफ करना है, गुडविल होती है। तो बैलेंस शीट को बड़ा जरूर ऑब्जर्व करना है आपने, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L का डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या है, डेबिट है। इसको भी आप पीसीए में बांटेंगे, इसको भी आप क्या करेंगे, पीसीए में बांट देंगे। अब ये डेबिट है तो बांटेंगे तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रेडिट में, टू P&L क्रेडिट में, और डेबिट कौन हो जाएगा, पीसीए। सभी पार्टनर को दे दो, पीसीए डेबिट हो जाएगा, बाकी लोग क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट से हमने इस तरह से ऑब्जर्व कर लिया। अब ज़्यादा काम बचा नहीं है, आपको पता है एडमिशन में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब आपको 3 चीज़ें बनानी है। सबसे पहले आप बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। डेबिट साइड लॉस की होती है, क्रेडिट साइड इनकम की होती है। तो लॉस कब होगा, जब इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी, मतलब आपके जो बिल्स पेबल थे वो 10,000 के थे, 12 के हो गए। बिल्स पेबल 10 के थे, 12 के हो गए, 2,000 रुपये का लॉस हो गया, तो 2,000 रुपये आपने यहाँ लिख देना, सिर्फ 2,000 लिखना है, 12 नहीं लिखना। 12 तो बैलेंस शीट में लिखना है, 10,000 थे, 12,000 हो गए, 2,000 रुपये लिखना है आपने यहाँ पे। डिक्रीज इन असेट, जितनी असेट कम हुई है, ध्यान रखना इस बात को, जितनी असेट कम हुई है वो लिखनी है, सारी नहीं लिखनी है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इंक्रीज इन असेट की, तो इंक्रीज इन असेट से फायदा होता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी से नुकसान होता है, फायदा होता है। मजा आ गया, मजा आ गया। फिर सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई, फिर सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। तो ये आपने देख लिया इस बात को, ठीक है जी। तो इस तरह से इधर हमने नुकसान लिखा है। नुकसान कब होता है, जब लायबिलिटी कम होती है, असेट आपकी, लायबिलिटी बढ़ जाती है, असेट कम हो जाती है। और फायदा कब होता है, जब आपकी असेट बढ़ती हैं, लायबिलिटी कम हो जाती है। तो इधर फायदा लिखना है, इधर नुकसान लिखना है, ठीक है। फिर दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसको आपने बोलना है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसको आपने बोलना है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऑल पीसीए में दे दीजिए इसको। और इधर बैलेंसिंग फिगर बचेगी तो उसको आपने बोलना है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको भी आपने पीसीए में दे देना। अब ये ध्यान से समझने वाली बात है, जब आप पीसीए बनाएंगे, पीसीए मतलब शॉर्ट फॉर्म है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज चलती है, वही चल रही है, लेकिन आपने पूरा लिखना है। 3 पार्टनर है हमारे पास ABC, 3 पार्टनर है हमारे पास ABC, जिसको हमने पीसीए में लिखना है। 3 पार्टनर हैं हमारे पास ABC, उसको पीसीए में लिखना है। सबसे पहले बैलेंस लिखना, ये बैलेंस शीट में दिया होगा, ध्यान से समझने वाली बात है, कभी भी क्वेश्चन खत्म हो सकता है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनते रहिए। ये 3 पार्टनर हैं ABC। सबसे पहले बैलेंस शीट में तीनों के बैलेंस लिखिए, बैलेंस शीट के अंदर तीनों के बैलेंस लिखिए। सबसे पहले ये रिवैल्यूएशन का इधर लेके आ जाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिए डैश प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिए डैश प्रॉफिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिए डैश प्रॉफिट। लॉस होगा तो इधर लेके आ जाइए, लॉस होगा तो इधर लेके आ जाइए। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ। अब मैंने जितनी भी आपको एंट्री समझाई है अभी पूरे इस क्लास के अंदर, उन सब की आप एक बार जर्नल एंट्री बना लेना, तो आपको पीसीए बनाना आसान हो जाएगा। पेपर की बात नहीं कर रहा, वैसे प्रैक्टिस के तौर पे कह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला गुडविल को राइट ऑफ करना है, गुडविल डेबिट होती है, राइट ऑफ करोगे तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। पार्टनर डेबिट होते हैं, गुडविल क्रेडिट होती है, पार्टनर डेबिट होते हैं, तो आपने यहाँ लिखना। ये 2-4 क्वेश्चन, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन अगर आप एंट्री साइड में लिख के कर लेंगे तो आपको पीसीए बनाना आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको रटने वाली चीज़ भी बता रहा हूँ कि रिजर्व इधर बटेगा,
रिजर्व इधर बटेगा, IFF बांटना है IFF भी इधर बटेगा, अगर बांटना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटना है वो भी इधर बटेगा, और तीनों में बटेगा, और तीनों में बटेगा, अगर बटेगा तो तीनों में बटेगा, ये ध्यान रखना है इस बात का। और अगर हम बात करें गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर हम बात करें किस चीज़ की, गुडविल रिटर्न ऑफ, एक मिनट थोड़ी ब्राइटनेस खराब हो रही है, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ इधर हो रही है, और एक गुडविल की एंट्री हमने करी थी ना प्रेजेंट गुडविल वाली, ध्यान होगा, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो ए और सी के डेबिट में लिखिए, ए और सी के डेबिट में लिखिए टू बी, और बी के क्रेडिट में लिखिए बाय ए बाय सी, बाय ए बाय सी, बी के क्रेडिट में लिखिए ए और सी, देखिए बी के क्रेडिट में लिखिए और ए और सी के डेबिट में लिखिए। अब बी तो भाई जा रहा है, उसको नमस्ते कर दीजिए, और लेकिन नमस्ते करने से पहले उसका पैसा भी उसको देना होगा। अगर आप उसका पैसा उसको दे देते हैं तो टू कैश, और अगर अभी आप पैसा नहीं दे रहे बाद में बुलाएंगे तो लोन लिख देंगे। अगर आप उसको बाद में बुलाना चाहते हैं तो लोन लिख देंगे। जैसे यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा मतलब आपने इसका टोटल करना है, उसमें से माइनस कर देना है, इसका टोटल करना है, उसमें से माइनस कर देना, जो भी अमाउंट आएगा उसको आपने लिखना है बीज लोन, जो भी अमाउंट आएगा उसको आपने लिख देना है बीज लोन, बीज लोन। और अगर पेमेंट कर दी है तो हम लिखेंगे टू कैश, टू कैश। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि आपने उसमें पेमेंट कर दी तो टू कैश लिख देना, और बैलेंस शीट में कैश में से माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर कैश में से माइनस हो जाएगा। और अगर आप लिख रहे हैं बीज लोन, पेमेंट नहीं करी है, तो ये बीज लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, ये बीज लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। और अगर दोनों किया है, कुछ पेमेंट कर दी है कुछ लोन है, तो जितनी पेमेंट करी है टू कैश वो आपको चला जाएगा कैश अकाउंट में, माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, लोन वाला लायबिलिटी में चला जाएगा। बड़ा ही आसान है, जो भी चीज़ें आप पार्टनर को दे रहे हैं देखिए ये सारी क्रेडिट में जा रही है। वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान होगा मैंने बताया था वो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो बटेगा तो क्रेडिट में, तो पीसीए में डेबिट में जाएगा। यानी अगर आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बांटना है, अगर आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बांटना है तो वो डेबिट में बटेगा। तो एक दो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे साइड में एंट्री लिख लेना, ना भी हो साइड में एंट्री लिख लीजिए, उसको पोस्ट करते रहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से पीसीए बन जाएगा। ठीक है जी, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अगर आप ये पूरी वीडियो जो है 20-22 मिनट की जो भी वीडियो है, झूठ बोल रहा हूँ मैं, 27 मिनट तो हो चुके हैं, तो ये सारी वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देखेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे, नोट बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने नोट्स दोबारा पढ़ लेंगे, और मेरे जो पीएसपी के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो ये चैप्टर बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाला है, प्रॉमिस। ऑल द बेस्ट, और मेरी जो जितनी भी वीडियोज़ हैं क्विक रिवीजन वाली उनको देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।